तो दोस्तों आज हो गया 24 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में तेलंगाना भाजपा विधायक टी राजा सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें मंगलवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। टी राजा सिंह को भाजपा भी पार्टी से निलंबित कर चुकी है। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर टी राजा सिंह को जमानत भी मिल गई है। अदालत ने उनकी रिमांड वापस कर दी और उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री के दस्तखत के बिना एलजी दफ्तर में आने वाली फाइलों पर ऐतराज जताया है। अपनी चिट्ठी में एलजी ने लिखा है कि बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के आने वाली फाइलें लौटाई जाएंगी। दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई छापे के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात दंगे के दौरान दुष्कर्म की शिकार हुई बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत इस मामले में सुनवाई को तैयार है। इन दोषियों को सजा सुनाने वाले जज ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि राजनेताओं द्वारा इन दोषियों को हार पहनाकर स्वागत करना बिल्कुल उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त से गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और 2001 के गुजरात भूकंप के पीड़ितों के लिए बने स्मारक का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा साझा किए गए अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 27 अगस्त को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर एक कार्यक्रम को संबोधित करके अपनी गुजरात यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए। उनका कहना था कि देश भर के कांग्रेसी उनकी और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। यदि वो पद संभाल लेते हैं तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को खुशी होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर बयान देकर विवादों में घिरी नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता का समर्थन करते हुए कहा है कि उनसे हर किसी ने माफी मांगने को कहा था। नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वही बात जाकिर नाइक ने भी पहले कही थी। किसी ने भी नाइक से माफी मांगने की मांग नहीं की थी। आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बात करते हुए राज ठाकरे ने यह बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उनके कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में बुजुर्गों के कल्याण के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि गठित की जाएगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सत्ता पक्ष की ओर से खुद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने नियम विरुद्ध करार दिया है। ये भी कहा है कि सदन में सबसे पहले सरकारी कामकाज होंगे। उनका मतलब ये था कि पहले महागठबंधन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होगी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का विरोध करते हुए हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी कर दी है, जिससे बवाल मच गया है। सोमवार रात से ही हैदराबाद के कई थानों को घेरकर हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने नारेबाजी की और भाजपा विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए टी राजा सिंह को अरेस्ट कर लिया था। वहीं इस मसले पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी टिप्पणी सामने आया है। उन्होंने इस मसले पर भाजपा लीडरशिप पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये बयान जानबूझकर दिया गया है और भाजपा के हाई कमान की सहमति से ऐसा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा के विधायक ऐसे ही भाषा बोलते हैं। भाजपा देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ देना चाहती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। आपको बता दें कि अदालत ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउड स्पीकरों से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात में अपने उप मुख्यमंत्री और कथित शराब घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया के साथ प्रचार किया। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाभारत की एक कथा सुनाई और गुजरात चुनाव की तुलना महाभारत से की। उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है। केजरीवाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है और जीत सच की होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अगले 1 महीने के दौरान होना है और अभी तक राहुल गांधी ने इस बारे में कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। यही नहीं, किसी और नेता ने भी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए अब दावेदारी नहीं जताई है। ऐसे में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर पसोपेश बढ़ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों की भावनाओं को समझना चाहिए और अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा के नेता और सांसद प्रवेश वर्मा ने दावा किया था कि केसीआर के परिवार के सदस्यों ने नीति बनाए जाने के संबंध में यहां के 5 सितारा होटल में हुई बैठकों में भाग लिया था। बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति अब रद्द हो चुकी है। हालांकि इन आरोपों को सीएम केसीआर की बेटी कविता ने निराधार बताया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को इमामों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी गांव में कोई अनजाना इमाम आता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। समाचार एएनसी एएनआई के मुताबिक असम सीएम ने गुवाहाटी में कहा है कि हमने कुछ एसओपी बनाई हैं। अगर आपके गांव में कोई इमाम आता है और आप उसे नहीं जानते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचित करें। उन्होंने कहा है कि पुलिस पहले वेरीफाई करेगी, इसके बाद ही वो इमाम गाँव में रुक सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को आजमगढ़ में बाहुबली नेता और सपा विधायक रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षियों को सरकार के इशारे पर जेलों में भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। विपक्षियों पर कार्रवाई इसी तैयारी का एक हिस्सा है। राजधानी पटना में सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की ओर से खूब लाठी चलाई गई। कई अभ्यर्थियों को चोट लगी है। आपको बता दें कि बीते 21 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2019 के क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहा पहुंचे थे। यहां प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को रोक दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग थी कि अविलंब बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहली सूची घोषणा कर दी है जहां से चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अहमदाबाद से सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। एमआईएम ने अहमदाबाद में 5 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची घोषित की है। इनमें दरियापुर, जमालपुर, बापू नगर, वेजलपुर शामिल है। इनमें से सिर्फ वेजलपुर सीट भाजपा के पास है, जबकि अन्य सभी सीटें इस समय कांग्रेस पार्टी के पास है। झारखंड में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। आशंकाओं और अटकलों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज केस में चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर सरकार का भविष्य निर्भर करता है। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने अटकलों को और तेज कर दिया है। हालांकि दुबे ने कुछ साफ नहीं किया। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि जोहार जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। दुबे ने ये ट्वीट ऐसे समय पर किया है जब किसी भी दिन चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा है कि संघ समाज को जागृत और एकीकृत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि दुनिया के सामने हमारा देश एक आदर्श समाज बनकर स्थापित हो। आरएसएस की दिल्ली शाखा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा है कि लोगों को समाज की सेवा करने के लिए सामने आना चाहिए।